गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 4th में चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे। चैप्टर्स नेम इज फ्रैक्शंस। इसकी एक्सरसाइज अपन पढ़ रहे हैं बेटा बी। एक्सरसाइज बी, उसका क्वेश्चन नंबर है बेटा 4। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 3/4 हैविंग। मतलब अपने को करना है, यहाँ पर 3/4 दे रखा है और हमको बता रहा है कि यहाँ पर न्यूमरेटर दिया है। यदि न्यूमरेटर दिया हुआ है तो क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर बनाना पड़ेगा। और डिनोमिनेटर दिया है तो हमको क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर बताना पड़ेगा। कल मैंने आपको बताया था इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का मतलब क्या होता है, एक समान भिन्न। अब जैसे यहाँ पर रखा है न्यूमरेटर इज इक्वल टू 6 और हमारे पास फ्रैक्शंस क्या है बेटा 3/4। अब न्यूमरेटर कितना है बेटा यहाँ पर 6, तो ये बेटा यहाँ अपने को बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, समझ में आया बेटा आपको कि यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो अपन देखें 3 1 जा 3, 3 2 जा कितने होते हैं 6। समझ में आया बेटा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा 4 1 जा 4 और 4 2 जा क्या आएगा बेटा यहाँ पर 8। समझ में आया बेटा आपको। यहाँ पे हमारे को फ्रैक्शंस दे रखी है 3/4। इसकी क्या करना है, अपने को इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बताना है। यहाँ पर न्यूमरेटर दिया है, किसी में डिनोमिनेटर दिया है। यदि डिनोमिनेटर दिया है तो न्यूमरेटर बताना है और न्यूमरेटर दिया है तो हमको डिनोमिनेटर बताना है। इसी प्रकार से देखा बेटा डिनोमिनेटर में वापस अपन देखें 3/4 और यहाँ पर हमको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। और इधर दे रखा है 20। क्या दे रखा है बेटा 20। तो अपन देखे 4 का टेबल कितने टाइम से बोलेंगे तो 20 आया। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। मतलब 4 से यदि हम 5 का इंटू करें, 4 × 5 इज इक्वल टू कितना आएगा 20। तो हम 3 में इसका इंटू करेंगे, 3 में 5 का इंटू करेंगे तो मेरा आंसर यहाँ पर क्या आएगा 15। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा बेटा 1 5 15। ठीक है, चलिए इसी प्रकार दे रखा है सी वाले में डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 16। तो हम क्या करेंगे बेटा 3/4 और यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा अपन 16। तो यहाँ पर अपने को बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। वापस अपन देखें 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। मतलब 4 × 4 जब मैं करता हूँ तो मेरा आंसर क्या आता है 16। तो मैं 3 × कितना करूँगा 4 करूँगा तो मेरा आंसर क्या आएगा यहाँ पर 12। तो मैं यहाँ पर इस वाले बॉक्स में क्या लिख दूंगा 12। समझ में आया आपको। इसी प्रकार रखा है न्यूमरेटर इज इक्वल टू 15। सबसे पहले अपन लिखेंगे 3/4 और न्यूमरेटर में कितना दे रखा है बेटा 15। तो अपने को बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। सिंपल तरीका 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। मतलब 3 × 5 इक्वल टू कितने हो रहे हैं 15। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा 4 × 5 इक्वल टू क्या आएगा 20। समझ में आया बेटा। यहाँ पर हमको 3/4 दे रखा था, एक फ्रैक्शंस दे रखी थी। इसकी हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाना था। किसके 3/4 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाना थे। किसी में न्यूमरेटर दिया था तो न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग अपने को डिनोमिनेटर बताना था। इस वाले में डिनोमिनेटर दिया था तो हमको न्यूमरेटर बताना था। इसमें भी डिनोमिनेटर दिया था, इसमें हमको न्यूमरेटर बताना था। और इसमें न्यूमरेटर दिया है और हमको यहाँ पर डिनोमिनेटर बताना था। समझ में आ गया बेटा आपको। Each of the following encircle the fractions which is not equivalent to others। वो बोल रहा है in each of the following। each का मतलब क्या होता है, in का मतलब होता है अंदर और each का मतलब होता है प्रत्येक। in each of the following encircle the fractions मतलब अपने को करना है उस फ्रैक्शंस पर सर्कल करना है which is not equivalent to others। जो क्या है दूसरे, which is not equivalent to others, जो हमको बताना है कि तो दूसरे से एक जैसी नहीं है। जैसे यहाँ पर रखा है 4/7 तो इक्विवेलेंट क्या होता है एक समान। और बोल रहा है एक समान नहीं बल्कि असमान है। यहाँ पे 4/7 दे रखा है तो 4 2 जा 8 होते हैं तो 7 2 जा कितने हो रहे हैं 14। ठीक है, अब 4 10 जा 40 हो रहे हैं तो 7 10 जा कितने होते हैं 70 हो रहा है। अब इसी प्रकार यहाँ पर दे रखा है 7 दे रखा है और 490 दे रखा है। तो अपन क्या करेंगे 7 से 419 को डिवाइड करते हैं तो 7 7 जा 49। मतलब आंसर क्या आएगा मेरा 70। मतलब 7 × 70 करते हैं तो मेरा आंसर क्या आता है 490। अब यदि मैं 4 × 70 करूँगा, 4 × 70 करूँगा तो मेरा आंसर क्या आएगा
280, और जब ये 280 आता तो इक्विवेलेंट रहता, समझ में आ रहा ना, ये इक्विवेलेंट है, ये भी इक्विवेलेंट है, ये भी इक्विवेलेंट है, लेकिन यहाँ पर कब आता यदि हमारा आंसर कैसा आता 280 अपॉन 490 आता तो ये इक्विवेलेंट रहता, लेकिन यहाँ पर क्या आया है 320, इसलिए अपन क्या करेंगे इसको सर्कल कर देंगे। समझ में आया ना बेटा, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इन सर्कल, जो फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट नहीं है उसके ऊपर हमको क्या करना था, सर्कल करना था। इसी प्रकार रखा है यहाँ पे न्यूमरेटर 5 है, डिनोमिनेटर 18 है, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये तो ठीक है, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, कितने आना था बेटा यहाँ पर 36, लेकिन यहाँ पर कितने आ रहे हैं बेटा 18 आ रहे हैं, इसलिए इसके ऊपर भी हम क्या करेंगे सर्कल करेंगे। अब यहाँ पर दे रखा है 5 8 जा कितने होते हैं 40, 5 इंटू 8 इज इक्वल टू कितना होता है 40, तो हम क्या करेंगे 18 इंटू 8 कितने आएंगे, 18 का टेबल बोलो, यहाँ पे आएंगे बेटा 144, ठीक है ये सही है। अब इसी प्रकार यहाँ पर रखा है 5 के टेबल में 35 कितना आता है, 5 इंटू 7 इक्वल टू कितना आएगा बेटा 35, तो अपन क्या करेंगे 18 इंटू 7, यहाँ पर मेरा आंसर क्या आएगा 126। समझ में आया। तो बेटा हाँ बेटा, अब हमारी एक्सरसाइज सी कहाँ पे आ गया बेटा, अपन चैप्टर नंबर 11 की क्या है बेटा एक्सरसाइज सी पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट है रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन। रिप्रेजेंट का मतलब क्या होता है प्रदर्शित करिए, ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन। इसको क्या करना है, जैसे हमको फ्रैक्शंस दे रखे 6/7, 3/5, 2/9, 1/10, 5/12 और 3/8। तो इसके लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे एक लाइन खींचेंगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर रखा है 6/7, ए वाला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 6/7। सबसे पहले अपन क्या करेंगे एक नंबर लाइन खींचेंगे, खींच लिए, यहाँ से शुरुआत करेंगे, कितने भागों में डिवाइड करना बेटा इसको 7 भागों में डिवाइड करना है। इसका नाम अपन दे देंगे ए, और कितने भाग करना बेटा इसको 7, 1 यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसको दे देंगे अपन क्या नाम देंगे बेटा बी नाम देंगे। मतलब दो भाग है इसके, ए वाला और बी वाला। उसके कितने करना है अपने को बताना है 7 करना थे, तो 1 2 3 4 5 6 7, और अपने को कितने बताना है बेटा इसके 6, तो 1 2 3 4 5 6, और इसको नाम दे देंगे अपन बेटा यहाँ पर पी। क्या नाम दे देंगे बेटा अपन पी। तो हमारी फ्रैक्शंस क्या हो जाएगी 6/7, ये यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे बेटा, ऐसा बना देंगे, ठीक है ये 6/7 हो जाएगी। इसी प्रकार अपन देखते हैं बेटा 3/5, बी वाले में चलते हैं, सब में ऐसे करेंगे 3/5 में 1 2 3 4, और ये हुए इसके 5, और अपने को क्या बताना है इसमें 3, और इसको नाम फिर देंगे अपन ए, और इसको नाम देंगे बी। ए 1 2 3, और यहाँ पर 3 आ गए, और यहाँ पे अपन क्या नाम देंगे बेटा इसको, जरूरी नहीं कि बेटा अपन पी नाम दे, सी भी दे सकते हैं, डी भी दे सकते हैं, ओ भी दे सकते हैं। इसी प्रकार सी वाले में देखेंगे बेटा अपन 2/9, 9 पार्ट्स करेंगे। शुरुआत कैसे करेंगे, ये फर्स्ट नहीं आएगा बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ जाएंगे बेटा 9। ये यहाँ से शुरुआत हो रही है इसलिए इसको अपन ए देंगे, और ये एंड पॉइंट क्या है इसको अपन देंगे बेटा बी। और अपने को कितने बताना है बेटा 2 पार्ट्स, तो 1 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन बेटा ओ, ठीक है, और नीचे लिखेंगे बेटा अपन 2/9, और इसमें लिखेंगे बेटा अपन 3/5। इसी प्रकार अपन डी वाले में देखेंगे बेटा
डी वाला भी ऐसा ही है 1/10। तो हमको कितने मतलब नंबर लाइन में कितने बताना है 1/10। ये यहाँ से शुरुआत कर रहा है बेटा, ये काउंट नहीं होगा, ये तो जीरो रहता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 एंड्स फाइंड है। ये इसको नाम देंगे बेटा अपन x, इसको नाम देंगे बेटा y। ठीक है, x y बेटा कुछ भी नाम अपन इसको दे सकते हैं, एनी नेम। तो अपने को क्या बताना है 1/10। तो यहाँ पे कहाँ आएगा बेटा, यहाँ पे, और इसको क्या नाम देंगे बेटा अपन z। समझ में आया ना, x y और z। इसी प्रकार अपन देखते हैं a b c d। अपन चल रहा है बेटा ई वाले क्वेश्चन पे। ई वाले में क्या रखा है 5/12। तो तब एक लाइन के कितने पार्ट्स करेंगे अपन बेटा 12। यहां से बेटा ये 0 है, ये इसको फर्स्ट नहीं मानेंगे। अब कितने करना है अपने को, काउंट करेंगे बेटा 1 2, इसको नाम दे देते बेटा अपन a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है बेटा, ये 12 पार्ट्स अपन ने क्या करा है, 12 भागों में इसको क्या करा है, डिवाइड कर दिया है। और कितने भाग बता रहा है इसको 5, 1 2 3 4 5। समझ में आया बेटा। तो इस पे अपन क्या दे देंगे नाम इसको c, और हमारी फ्रैक्शंस क्या हो जाएगी अपन 5/12। समझ में आ रहा है बेटा। इसी प्रकार f वाला जो है 3/8। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको देंगे नाम बेटा अपन O, इसको देंगे P। कितने भागों में डिवाइड करना बेटा अपने को 3 भागों में 1 2 3। तो यहाँ पे क्या नाम दे देंगे अपन बेटा Q। ठीक है, फ्रैक्शंस क्या हो जाएगी बेटा अपन 3/8। मतलब ये जो फ्रैक्शंस थी, फ्रैक्शंस के अपन ने क्या करा है, जो डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर के पार्ट्स करे, और वहां पे अपने को बताना था जैसे यहाँ पर 3/8, तो अपन 3 पे जाके उसको क्या करेंगे, नया नाम दे देंगे। ठीक है बेटा, समझ में आया आपको। चलिए हाँ बेटा, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर लाइन्स राइट द फ्रैक्शंस रिप्रेजेंटेड विद द एरोस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर लाइन्स। यहाँ पर नंबर लाइन दे रखी है, प्रत्येक नंबर लाइन में बेटा वो बोल रहा है राइट द फ्रैक्शंस रिप्रेजेंटेड विद द एरोज। हमको यहाँ पर क्या करना है, फ्रैक्शंस बताना है। जो किसकी फ्रैक्शंस बताना है, जो एरो के द्वारा क्या हो रहे हैं, प्रेजेंट हो रही है। समझ में आया बेटा। अब इसे अपन देखें, फर्स्ट वाले में 1 2 3, ये बेटा 0 है, ये फर्स्ट नहीं कहलाएगी, ये क्या कहलाती है बेटा 0। अपन देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। कितने पार्ट्स है बेटा 7। इसमें अपने को एरो कहाँ से बताया है इसने 1 2 3 3। तो भाई फ्रैक्शंस क्या जाएगा बेटा यहाँ पर 3/7। ठीक है, बस कुछ भी नहीं करना, काउंट करना और बताना है। इसी प्रकार अपन देखें यहाँ पर से 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर लिखेंगे बेटा 7 डिनोमीटर में। अब एरो कहाँ कहाँ पर आकर मिल रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5। तो मेरी फ्रैक्शंस क्या जाएगा बेटा अपन यहाँ पर 5/7। इसी प्रकार नेक्स्ट में देखते हैं, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा बेटा 10। फिर काउंट करेंगे बेटा ये 2 एरो कहाँ पर आकर मिल रहे हैं, वहाँ से वहाँ तक की सही दूरी अपन गिनेंगे कितने पार्ट्स हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6। तो मेरी फ्रैक्शंस क्या आ जाएगी बेटा यहाँ पर 6/10। इसी प्रकार नेक्स्ट अपन काउंट करेंगे बेटा, इसको नहीं गिनना है, जिस पे x से आगे वाले पॉइंट को गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैं यहाँ पर कितने लिखूंगा बेटा 10। फिर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मेरी फ्रैक्शंस क्या हो जाएगी बेटा यहाँ पर 9/10।
10। इसी प्रकार अपन देखेंगे नेक्स्ट वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर लिखेंगे बेटा अपन 10, फिर काउंट करेंगे, ये दो एरो किन लाइनों के बीच में मिल रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मेरी फ्रैक्शंस क्या हो जाएगी बेटा यहाँ पर 8/10। समझ में आ गया बेटा अपने को नंबर लाइन के द्वारा फ्रैक्शंस का निर्माण करना है और फ्रैक्शंस के द्वारा नंबर लाइन का निर्माण करना, ये दोनों मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, हाँ बेटा अब हम पढ़ रहे हैं बेटा एक्सरसाइज डी। कहाँ पे आ गए बेटा अपन, बी के भी सवाल देखे, सी के भी देखे, अब अपन कर रहे हैं बेटा एक्सरसाइज डी का फर्स्ट क्वेश्चन। वो कर रहा है पुट द करेक्ट सिंबल। यहाँ पर सिंबल्स बना रखे अपन ने, दिख रहा है बेटा इस प्रकार के, ये 3 प्रकार के सिंबल दिख रहा है ना। ये दर्शाता है एक बड़ी संख्या को बिगर मतलब बता रहा है कि बड़ी संख्या है, एक बता रहा है कि छोटी संख्या है, और एक इक्वल टू का मतलब बता रहा है कि दोनों संख्या कैसी है, बोथ आर इक्वल। अपन देखते हैं जो बेटा बड़ी संख्या रहती है, जो बड़ी संख्या रहती है हमेशा ओपन माउथ में आती है, और छोटी संख्या कौन से माउथ में आती है, क्लोज माउथ में आती है। अब यहाँ पर फिर एक समस्या यहाँ पर भी अपन देख रहे हैं कि अपन ने बताया था कि जो फ्रैक्शंस रहते हैं, फ्रैक्शंस के कितने पार्ट्स रहते हैं, 2 पार्ट्स रहते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो कभी अपने को ऐसा मौका आएगा, ऊपर की संख्या को क्या बोलते हैं अपन बेटा, न्यूमरेटर, और नीचे की संख्या क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। बेटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अब इस वाले सवाल में अपन देखें कि न्यूमरेटर इक्वल है या डिनोमिनेटर इक्वल है। इस वाले क्वेश्चन को देखें और मुझे बताएं कि न्यूमरेटर इक्वल है या डिनोमिनेटर इक्वल है। तो बेटा जब डिनोमिनेटर इक्वल रहेंगे, मतलब नीचे नीचे की दोनों संख्या यदि समान रहेगी, तो जो बड़ी संख्या रहेगी इन दोनों में वही वास्तव में क्या है, बड़ी संख्या, मतलब बड़ी फ्रैक्शंस रहेगी। और यदि किसी में न्यूमरेटर इक्वल है और डिनोमिनेटर डिफरेंट है, डिफरेंट मतलब क्या होता है, अलग, यदि न्यूमरेटर इक्वल है और डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो उसमें बेटा जो छोटी संख्या रहेगी वो बड़ी रहेगी, और जो बड़ी संख्या रहेगी वो छोटी संख्या रहेगी। अब यहाँ पे जैसे देखें 1/3 और 2/3, बेटा इसके डिनोमिनेटर इक्वल है, और मैंने बोला बेटा जिनके डिनोमिनेटर इक्वल रहते हैं वो क्या रहती है, जो बड़ी संख्या रहती है वो वास्तव में बड़ी रहती है। तो इसलिए 2, ये वाली जो फ्रैक्शन अपन देखेंगे इस वाले सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर अपन देख रहे हैं ये बता रहा है कि ये संख्या छोटी है इस संख्या की अपेक्षा। इसी प्रकार अपन देखें बेटा 5/9 और 7/9 में अपन देख रहे हैं डिनोमिनेटर फिर से बेटा इक्वल है, डिनोमिनेटर इक्वल है ना बेटा। अब जब डिनोमिनेटर इक्वल है तो जो बड़ी संख्या रहेगी 5/9 और 7/9 में बेटा बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है आपको, न्यूमरेटर कौन किसका बड़ा है, 7 का बड़ा है। 7 वाले से मतलब 5 और 7 में बड़ी संख्या कौन सी है, 7 है, इसलिए क्या आएगा, ये भी ऐसा ही आएगा। इसी प्रकार अपन देख रहे हैं 11/13 और 7/13, इसमें अपन देखेंगे बेटा मतलब डिनोमिनेटर फिर कैसे है, इक्वल है। अब 11 और 7 में यदि अपन कंपेयर करें तो बड़ी संख्या कौन सी है, 11 बड़े हैं या 7 बड़े हैं, 11 बड़े हैं, इसलिए हम वापस क्या करेंगे, सिंबल ऐसा लगाएंगे। इसी प्रकार अपन देख रहे हैं 2/6 और 4/6, यहाँ पर रखा है 2/6 और यहाँ पर रखा है 4/6। तो अपन देखेंगे कि बेटा यहाँ पर 2 और 4 में बड़ी संख्या कौन सी है, 4 बड़े हैं, इसलिए अपन क्या करेंगे, इसको ऐसा लगा देंगे। अब यहाँ पर बैठा है 2/12 और यहाँ पर भी 2/12, न्यूमरेटर भी इक्वल है, न्यूमरेटर भी इक्वल है और डिनोमिनेटर भी इक्वल है, बोथ आर इक्वल, इसलिए हम क्या करेंगे बेटा यहाँ पर इक्वल टू का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पर अपन देखें 6/13 और 6/15, 6/13 और 6/15 दोनों में बेटा आपको न्यूमरेटर इक्वल है या डिनोमिनेटर इक्वल है। बेटा यहाँ पर न्यूमरेटर जो है इक्वल है, तो मैंने बताया था यदि न्यूमरेटर इक्वल है तो 13 और 15 में जो संख्या छोटी रहेगी, डिनोमिनेटर में क्या हो रहा था, जो संख्या बड़ी थी वो बड़ी थी, और न्यूमरेटर में क्या हो रहा है कि जो संख्या छोटी रहती है वो वास्तव में बड़ी रहती है, इसलिए अपन यहाँ पर कौन सा सिंबल लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे। इसी प्रकार दे रखा है
9/18 और 9/17। 9/18 और 9/17 में बेटा अपन देखें क्योंकि इसके न्यूमरेटर इक्वल है और डिनोमिनेटर मतलब कैसे है, डिफरेंट है, तो अपन इसमें देखेंगे 18 और 17 में छोटी संख्या कौन सी है, 17। जो छोटी संख्या है वास्तव में वो बड़ी संख्या रहती है। कब, जब न्यूमरेटर इक्वल हो और डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। इसी प्रकार अपन देख रहे बेटा यहाँ पर 8/13 और यहाँ पर 8/8। बेटा इसके न्यूमरेटर इक्वल है बट डिनोमिनेटर कैसे है, डिफरेंट है। तो इसमें बेटा 13 और 8 में छोटी संख्या कौन सी है, 8। तो वास्तव में ये फ्रैक्शंस के हिसाब से बड़ी संख्या मानी जाती है। समझ में आया बेटा आपको? हाँ बेटा, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पर फ्रैक्शंस दी है। फ्रैक्शंस का मतलब क्या होता है, भिन्न, और असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में। सबसे पहले सबसे छोटी नंबर की संख्या, फिर उससे थोड़ी सी बड़ी, फिर उससे थोड़ी सी बड़ी, और आखिरी में सबसे बड़ी हुई संख्या जो है वो हमको लिखना है। समझ में आया बेटा? सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे थोड़ी सी बड़ी, फिर उससे थोड़ी सी बड़ी, और आखिरी में सबसे बड़ी संख्या जो है हमको लिखना रहती है। ये कब लिखते हैं बेटा अपन, असेंडिंग ऑर्डर में। अब यहाँ पर फिर वापस वही वैसे ही आ गया। अब बेटा आप कैसे पहचान करेंगे कि 6/9, 4/9, 7/9 और 1/9 में सबसे छोटी संख्या कौन सी और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? अभी जस्ट मैंने थोड़ी सी देर पहले बताया था आपको कि जिनके डिनोमिनेटर इक्वल रहते हैं। अब यहाँ पर सब में देखें, सब में 9 9 9 9 9, सभी फ्रैक्शंस में क्या है, डिनोमिनेटर कैसे है, इक्वल है। इक्वल है ना, तो अब अपन क्या करेंगे, मैंने बताया था जो सबसे बड़ी संख्या रहती है वास्तव में वही सबसे बड़ी संख्या रहती है, और जो सबसे छोटी संख्या रहती है वही सबसे छोटी संख्या रहती है। कब, जब यदि इनके डिनोमिनेटर इक्वल हो। तो सबसे पहले नंबर पे आएगा बेटा 1/9, क्योंकि 1 छोटे हैं। फिर यहाँ पर आएगा 4/9, उससे थोड़े से बड़े कौन से आएंगे, 6/9, और यहाँ पर आएगा बेटा 7/9। समझ में आया ना बेटा? ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। 1/9 छोटे हैं, उससे थोड़े बड़े 4/9, उससे थोड़े से बड़े 6/9, और लास्ट में क्या है, 7/9। इसी प्रकार अपन बी वाले में देख रहे हैं, इसमें भी बेटा डिनोमिनेटर कैसे है, डिनोमिनेटर इक्वल है। तो जो छोटी संख्या रहेगी वही बड़ी संख्या रहेगी, और जो ठीक है, जो छोटी संख्या है वो छोटी संख्या रहेगी, और जो बड़ी संख्या है वो बड़ी संख्या रहेगी। तो अपन देखें 2, 5, 1, 3 में सबसे बड़ी छोटी संख्या कौन सी है, 1। फ्रैक्शंस क्या हो जाएगी हमारी, 1/7। 1 के बाद फिर कौन सी आएगी बेटा, 2/7। फिर कौन सी आएगी बेटा, 3/7, और लास्ट में क्या आएगी बेटा, 5/7। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर सी में, इसमें भी डिनोमिनेटर इक्वल है। तो अपन क्या लिखेंगे, 7/13। फिर कौन सा आएंगे बेटा, 9/13। फिर उसके बाद क्या आएगा बेटा, 11/13, और लास्ट में आएगा बेटा 12/13। समझ में आ रहा है बेटा? ये कौन सा क्रम है, असेंडिंग ऑर्डर। और यदि इसी का डिसेंडिंग ऑर्डर बनाना हो तो सबसे पहले 12, फिर 11, फिर 9 और फिर 7। समझ में आया बेटा? असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें भी न्यूमरेटर कैसे है, डिनोमिनेटर कैसे है, डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल है। सबसे पहले नंबर पे 1/15, फिर आएगा बेटा 4/15, फिर 8/15, और लास्ट में आएंगे बेटा 12/15। ठीक है, आया आपको आपको समझ में ये असेंडिंग ऑर्डर वाला क्वेश्चन। अब बेटा अपन करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर वाला। हाँ बेटा, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको बार बार करना है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है। डिसेंडिंग ऑर्डर भी मैंने बताया था आपको, असेंडिंग ऑर्डर का जस्ट अपोजिट होता है। अब जैसे अपन देखें, जो सबसे छोटी संख्या रहती है, अभी अपन असेंडिंग ऑर्डर पे क्या कर रहे थे, सबसे छोटी संख्या सबसे पहले, फिर उससे थोड़ी सी बड़ी, फिर उससे थोड़ी सी बड़ी, और आखिरी में सबसे बड़ी आती है। और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, और आखिरी में सबसे छोटी संख्या आती है। अब ये भी बताया था मैंने बेटा अब आपको कि इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अब यहाँ हमको कंफ्यूजन हो रहा है कि बेटा सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन से आएंगे। तो मैंने बताया था बेटा कि जब डिनोमिनेटर इक्वल रहते हैं,
डिनोमिनेटर किसे है, यदि इक्वल है तो जो सबसे छोटी संख्या रहती है वो छोटी रहती है और जो सबसे बड़ी संख्या रहती है वो सबसे बड़ी संख्या रहती है। लेकिन न्यूमरेटर में क्या होता है बेटा, न्यूमरेटर में क्या होता है कि जो सबसे छोटी संख्या रहती है वही सबसे बड़ी रहती है और जो सबसे बड़ी संख्या रहती है वही सबसे छोटी संख्या मानी जाती है। अब यहाँ पर देखा है इसमें न्यूमरेटर इक्वल है या बेटा डिनोमिनेटर इक्वल है, तो बेटा अपन को देखें यहाँ पर इनके सबके न्यूमरेटर इक्वल है। यदि न्यूमरेटर इक्वल है तो जो सबसे छोटी संख्या है वही सबसे बड़ी है और जो सबसे बड़ी संख्या है वही सबसे छोटी है। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर क्या आएगा 6/9, फिर आएंगे बेटा 6/11, फिर आएंगे बेटा 6/12, फिर लास्ट में क्या आएगा बेटा 6/15। समझ में आया बेटा कि जो मैंने बताया था कि यदि इनके न्यूमरेटर इक्वल है तो जो सबसे बड़ी संख्या रहती है वो सबसे छोटी मानी जाती है और जो सबसे छोटी संख्या रहती है वो सबसे बड़ी मानी जाती है। तो अभी यहाँ पे अपन देखें 15, 12, 9, 11 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है 9, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से ये सबसे बड़ी हो गई है, इसलिए सबसे पहले अपन इसको लिखेंगे। फिर 15, 12, 11 में छोटी संख्या कौन सी जाएगी 11, फिर 12, 15 में कौन सी आएगी 12 और लास्ट में 15। इसी प्रकार अपन देखेंगे बेटा 5/13, 5/7, 5/9 और 5/2 में अपन देखेंगे। तो बेटा यहाँ पर इनके वापस न्यूमरेटर इक्वल है तो सबसे पहले नंबर पर कौन से आएगी बेटा 5/2, फिर 13, 7 और 9 में छोटी संख्या कौन सी आएगी 7, 5/7, फिर 13 और 9 में 5/9 और लास्ट में लिखेंगे बेटा अपन 5/13। ठीक है, इसी प्रकार बेटा अपन देख रहे हैं इसमें भी न्यूमरेटर इक्वल है, न्यूमरेटर इक्वल है या नहीं है। तो अपन देखेंगे इन चारों संख्याओं में बेटा सबसे छोटी संख्या कौन सी है 6/9, 6/9 लिखेंगे। 15, 12, 11 में 6/11, फिर अपन देखेंगे 15 और 12 में 6/12 और लास्ट में क्या जाएगा बेटा 6/15। तो बेटा इसके प्रकार आपको बड़ा असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों समझ में आ रहा है। इसका लास्ट क्वेश्चन और देख रहे हैं अपन 8/7, 8/1, 8/4 और 8/3 में। बेटा नीचे की संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन सी है 8/1, तो सबसे पहले 8/1 आएगा, फिर 8/3 आएगा, फिर 8/4 आएगा और लास्ट में आएगा बेटा 8/7। तो बेटा इस प्रकार अपन जो फ्रैक्शंस है इस फ्रैक्शंस में बेटा अपन ने आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों बता दिए हैं। ठीक है, इस प्रकार हमारी जो एक्सरसाइज डी है समाप्त हुई।